भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अक्टूबर में पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं थे। 92 न्यूज के सीनियर एंकर पर्सन डॉक्टर मोहित पीरजादा की बलोचिस्तान टाइम्स में स्पेशल रिपोर्ट। मजीद लिखा, भारत के साथ बैक चैनल रवाबित 1 साल से जारी हैं। मुज़ाकरात में कामयाबी की सूरत में मोदी अक्टूबर में पाकिस्तान में होने वाली 60 कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आ सकते थे। वजीर आजम का गरीबों के लिए अपनी छत का एक और वादा वफा। फ्राज टाउन इस्लामाबाद में अपार्टमेंट्स का संगे बुनियाद रख दिया। इमरान खान बोले, कच्ची आबादी वालों को मालिकाना हुकूक देना ख्वाब है। माजी के कर्जों के बायस हर साल किस्तें बढ़ रही हैं। हमारी कोशिश है मुल्क की दौलत में इजाफा हो और कर्जा उतार सकें। वजीर आजम इमरान खान कल लाहौर आएंगे। चेयरमैन सेनेट का इंतखाब। यूसुफ रजा गिलानी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि 7 कानूनी वोट गैर कानूनी तौर पर मुस्तरद किए गए। सादिक संजरानी को ओहदे से हटाकर उन्हें चेयरमैन सेनेट मुकर्रर करने का हुक्म दिया जाए। सेनेट इंतखाबात के दौरान खुफिया कैमरा बरामद होने की तहकीकात। 6 रुकनी कमेटी तश्कील। वफाकी वजीर आजम सवाती, राना मकबूल, सरफराज बुगटी, सिकंदर मंदरो, तलहा महमूद और हिदायतुल्लाह शामिल। कमेटी 1 माह में तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करेगी। NA-75 डस्का में रीपोलिंग की तैयारियां। इलेक्शन कमीशन का बड़ा हुक्म आ गया। ज़िमनी इंतखाबात में तैनात प्रिजाइडिंग अफसरान के लिए स्मार्टफोन लाजिम करार। तमाम अफसरान को स्मार्टफोन पर लोकेशन ऑन रखने की हिदायत कर दी। हल्के में वोटिंग 10 अप्रैल को होगी। PTI के अली असद मल्ही और नून लीग की सैयदा नौशीन में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। नैब की नवाज शरीफ और मरियम नवाज की सजाओं से मुतालिक अपीलें जल्द मुकर्रर करने की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपीलों के स्टेटस की रिपोर्ट 13 अप्रैल तक तलब कर ली। बरियत के फैसले के खिलाफ अपील की जल्द समाअत का कोई जवाब नहीं, अदालत के रिमार्क्स। वज़ीर आज़म की बातों पर हंसी आती है। ऐसा नहीं लगता कि वो पाकिस्तान से मुताल्लिक बात कर रहे हैं। रहनुमा नून लीग मोहम्मद जुबैर की मीडिया गुफ्तगू। मजीद बोले, अवाम की आमदन नहीं, महंगाई बढ़ रही है। हर नया दिन मुश्किल होता जा रहा है। सबसे अच्छी टीम का दावा करने वाले वज़ीर आज़म बार बार अपनी मुआशी टीम बदल रहे हैं। हर माह मईशत के मुख्तलिफ अहदाफ आते हैं। जहांगीर तरीन पर इल्जामात लगे तो इनको जुल्म याद आ गया। जहांगीर तरीन चाहे तो हुकूमत का धड़न तख्ता हो सकता है। राना सनाउल्लाह की मीडिया गुफ्तगू। कहा, PDM के खात्मे की बातें प्रोपेगेंडा है। ऑपोजिशन हुकूमत के खिलाफ जद्दोजहद जारी रखेगी। अमीर मकाम बोले, जो जमात PDM के साथ जुड़ी रहेगी हीरो होगी, जो छोड़कर जाएगा जीरो हो जाएगा। PDM खत्म नहीं हुई। ऑपोजिशन सेनेट में मुत्तहिद होगी। तमाम जमातें जल्द एक सफ़े पर होंगी। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सलीम मानवीवाला ने PDM खत्म होने का तासुर मुस्तरद कर दिया। पीपल्स पार्टी की किसी से डील का तासुर भी रद्द कर दिया। किडनी हिल रेफरेंस में अदालत का सलीम मानवीवाला दीगर मुल्जिमों पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। तमाम मुल्जिमान 14 अप्रैल को तलब। जहांगीर तरीन ने कानूनी रास्ता इख्तियार किया। उम्मीद है वो सुरखरू होंगे। फिरदौस आशिक आवान की मीडिया गुफ्तगू। कहा, माजी में अवामी मफाद पर कोई डाका डाला जाता था तो सरकारी छतरी में डकैतों को तहफ़्फ़ुज़ मिलता था। हमारे मुखालिफिन अपने दरबारियों और हवारियों को गलत कामों में सहूलतकारी किया करते थे।
9,000 अरब रुपए के नए बजट की तैयारी। वफाकी बजट कमेटी आइंदा हफ्ते तरतीब दी जाएगी। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक वफाकी टैक्स तखमीना 6800 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान। सब्सिडी में 50% से ज्यादा कटौती भी मुतवक्के है। इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स की शरह में रद्दोबदल का इम्कान। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा पेट्रोल की पाइपलाइन के जरिए तरसील की तैयारी। वफाकी काबीना ने मुजफ्फरगढ़, फैसलाबाद, लाहौर पेट्रोल पाइपलाइन के टैरिफ की मंजूरी दे दी। पाको की जेली कंपनी पेप्को 362 किलोमीटर तवील पाइपलाइन के जरिए पेट्रोल तरसील करेगी। अखराजात में 20% कमी के साथ माहौल और शाहराहें भी महफूज होंगी। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी का आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट फॉर रिहेबिलिटेशन मेडिसिन रावलपिंडी का दौरा। आर्मी मेडिकल कोर की सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर ने खैर मकदम किया। वजीर खारिजा का मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा, ज़ेरे इलाज जवानों से मुलाकात की और हौसले को सराहा। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का पार्लिमानी वफ्द के हमरा दौरा अफगानिस्तान मुलतवी। दौरा सिक्योरिटी वजूहात पर काबुल एयरपोर्ट बंद होने के बायस मुलतवी किया गया। पाकिस्तानी वफ्द ने सदर अशरफ गनी समेत अफगान क़यादत से मुलाकातें करना थीं। नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। बल्दियाती इदारे बहाल करने के सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद की दरखास्त मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज की। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने दरखास्त की मुखालफत करते हुए कहा, दरखास्त गुजार सुप्रीम कोर्ट से ही रुजू करे। T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत की मेजबानी पर गैर यकीनी की तलवार। भारत में कोरोना की सूरत हाल पर ICC को फिक्र लाहिक। अबूरी चीफ एग्जीक्यूटिव जेफ एलरडाइस का कहना है कि मेगा इवेंट मुलतवी नहीं होगा। मेजबानी के लिए प्लान ही तैयार है, मगर अभी सामने नहीं लाएंगे। T20 वर्ल्ड कप अक्टूबर में शेड्यूल है। यूएफा चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल मुकाबले PSG और चेल्सी भी कामयाब। PSG ने दिफाई चैंपियन बायरन म्यूनिख को 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दी। चेल्सी ने पोर्टो को 2-0 से हराया। और सेहर अंगेज आवाज, सुर और ताल लाजवाब। पटियाला घराने के चश्मो चराग उस्ताद असद अमानत अली खान को बिछड़े 14 बरस बीत गए। छोटी उम्र में ही मौसीकी की दुनिया में सलाहियतों का लोहा मनवाया। क्लासिकल गीत, गजलों और फिल्मी गानों को अपनी आवाज से अमर किया। मौसीकी को नई जहतें देने वाले अजीम गुलकार की आवाज का सेहर आज भी बरकरार।